और मेरे बच्चों, कैसे हो तुम लोग? ठीक हो? आज हम लोक नृत्य पढ़ाएंगे तुम लोग को। उत्तर प्रदेश स्पेशल लोक नृत्य। परसों तुम लोग की छुट्टी भी कर दी है। उसके बाद से जो नक्शा बनाए थे, उस नक्शे को सोचा कि मैंने इस पर उत्तर प्रदेश का जो नक्शा बनाया उसको सोचा मैंने तुम लोग को लोक नृत्य पढ़ा दें। लोक नृत्य क्या है? इतना इंपॉर्टेंट लोक नृत्य होता है कि चाहे तुम यूपी ट्रिपल सी आयोग का एग्जाम दो, चाहे तुम बीडीओ का एग्जाम दो, और चाहे तुम पैट के एग्जाम दो, किसी भी एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन लोक नृत्य से बड़े फेमस हैं जो बार बार एग्जामों में पिछले 5-6 सालों में रिपीट हुए हैं। तो आज लगभग हम तुमको पूरा जितना लोक नृत्य जितना लगभग होता है सारी किताबों का सारा कंप्लीट करा दिया हूँ। एक बार इसको रिटर्न तुम लोग को बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? इसका नोट्स बनाकर तुम तैयार भी कर सकते हो, ठीक है? तो चलो पढ़ाते हैं। और सब ठीक हो तुम लोग? और घबराना नहीं। फिर मुश्किल दौर आया है कुछ समय के लिए। जो समय आया है उस तुम ही लोग के लिए आया है। उसके लिए जो तुम लोग पुरानी चीज़ें जो तुम लोग को रिपीट करनी है, जो तुम लोग को पूरे करने हैं, उसको कंप्लीट कर लो तुम लोग, ठीक है? और एक लाइन सुना दे फिर पढ़ाते हैं। जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा। जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा। थोड़ी सी हिम्मत रखिए, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, देखिए एक दिन चमत्कार होगा, ठीक है? चलो पढ़ाते हैं तुम लोग को। आओ। लोक नृत्य। जब लोक नृत्य की बात करते हैं तो देखो कुछ क्षेत्र होते हैं। उस क्षेत्र में जैसे ये भारत का उत्तर प्रदेश का जो नक्शा है, सॉरी, उत्तर प्रदेश का जो नक्शा है, जो 75 जिले तुम्हारे गुरु जी ने मंडल के हिसाब से बना के रखे हुए हैं, इसमें कुछ क्षेत्र होते हैं। जैसे यह जो क्षेत्र होता है, जैसे एक ब्रज क्षेत्र होता है। ब्रज क्षेत्र मतलब जो कृष्ण भगवान से जुड़े जो आसपास के क्षेत्र होते हैं उनको ब्रज क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। जैसे मथुरा हुआ, अलीगढ़ हुआ, मेरठ हुआ, ये सब क्षेत्र है, ये ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगरा वगैरह हुआ। उसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे झांसी है, चित्रकूट है, और ये सब जो है, ये सब क्षेत्र तुम्हारे बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये तुम्हारा पूर्वांचल क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है ना? पूर्वांचल क्षेत्र तुम लोग को बताया थे, तुम लोग को बोलिया पढ़ाए थे तो समझाए थे। और बीच वाला जो हिस्सा है, लखनऊ हुआ तुम्हारा, इलाहाबाद, ये अवध क्षेत्र का हिस्सा आता है। इसी के हिसाब से लोक नृत्य बांटा गया है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रज क्षेत्र के बारे में। ब्रज क्षेत्र में देखो कौन कौन से नृत्य होते हैं उसके बारे में। सबसे पहले कीर्तन नृत्य। कीर्तन नृत्य कर रहा है ब्रज क्षेत्र में गौड़ीय परंपरा के भक्त। ब्रज क्षेत्र में गौड़ीय परंपरा के भक्त लोग मृदंग, हारमोनियम और मंजीरे की धुन से हरिनाम का कीर्तन करते हुए नृत्य करते हैं। यानी कीर्तन नृत्य का मतलब क्या हुआ? कीर्तन नृत्य ब्रज क्षेत्र में किया जाता है और हरि का नाम लेते हुए यह कीर्तन करते हुए जो नृत्य होता है उसे कीर्तन नृत्य करते हैं। एक होता है तुम्हारा रास नृत्य। कौन सा नृत्य होता है? रास नृत्य। रास नृत्य क्या होता है? यह नृत्य ब्रज क्षेत्र में रास लीला के दौरान, रास का मतलब रासलीला, यह नृत्य ब्रज क्षेत्र में रासलीला के दौरान किया जाता है। और रासक दंड नृत्य भी इस क्षेत्र का एक रोचक नृत्य है, रासक दंड नृत्य, ठीक है? इसके अलावा एक झूला नृत्य होता है। झूला नृत्य बड़ा फेमस रहा है। यह भी ब्रज क्षेत्र का एक नृत्य है, झूला नृत्य। यह भी ब्रज क्षेत्र का एक नृत्य है जिसका आयोजन श्रावण मास यानी सावन के महीने में, श्रावण मास में किया जाता है। और इस नृत्य को मंदिरों में भी किया जाता है, ठीक है? इसके अलावा एक नृत्य आता है मयूर नृत्य। कौन सा नृत्य? मयूर नृत्य। मयूर नृत्य के बारे में क्या कह रहा है? यह नृत्य भी ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। इसमें नृत्य के दौरान मोर के पंख के बने विशेष वस्त्र धारण किया जाता है, ठीक है? और एक घड़ा नृत्य है तुम्हारा, और इसके बारे में पहले समझा देते हैं तुम लोग को। जैसे कीर्तन नृत्य, अगर तुमसे पूछता है कीर्तन नृत्य कहाँ है, तो बोलो कीर्तन नृत्य ब्रज क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? ब्रज क्षेत्र में होता है। और ये ब्रज क्षेत्र में गौड़ी परंपरा के अनुसार या भक्त लोग हारमोनियम या मृदंग का प्रयोग करके हरि का नाम करके जो कीर्तन करते हैं उसे कीर्तन नृत्य करते हैं, ठीक है? जैसे मान लो तुम्हारा आ गया रास नृत्य। यह रास नृत्य मतलब रासलीला। यह नृत्य ब्रज क्षेत्र में रासलीला के दौरान किया जाता है और इसे रासक दंड नृत्य भी कहा जाता है। एक आ जाएगा तुम्हारा झूला नृत्य। झूला यानी सावन के महीने में, तो क्या बोलोगे? यह ब्रज क्षेत्र का नृत्य है जो सावन के महीने में नृत्य किया जाता है, ठीक है? और इसको नृत्य को मंदिरों में भी किया जाता है, ठीक है? किस नृत्य को? झूला नृत्य को झूला लगाकर मंदिरों में उस पर नृत्य किया जाता है, ये भी किया जाता है। उसके अलावा एक मयूर नृत्य होता है। मयूर मतलब होता है मोर, यानी मोर की तरह बनकर जो नृत्य किया जाता है उसे मयूर नृत्य करते हैं। उसमें क्या है? यह नृत्य ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। इसमें नृत्य के दौरान मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र धारण करके नृत्य किया जाता है। यानी कोई भी मनुष्य जो होता है मोर का पंख धारण करके मोर बन के जो नृत्य करता है उसे मयूर नृत्य करते हैं। ये ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। उसके अलावा घड़ा नृत्य। घड़ा नृत्य भी देखो किसी एग्जाम में आया था। ब्रज क्षेत्र के लोगों द्वारा किया जाने वाला इस नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। अनेक, इसका मतलब क्या हो गया कि ब्रज क्षेत्र के लोग जो घड़ा नृत्य करते हैं वो कैसे करते हैं? तो सर पे बैलगाड़ी पहिया होता है ना, बैलगाड़ी का जो पहिया होता है, बैलगाड़ी का पहिया हो या रथ का पहिया, उसको सर पर रख देते हैं। उसके ऊपर अनेक घड़े रखकर जो नृत्य किया जाता है उसे ही घड़ा नृत्य करते हैं, ठीक है? इसके अलावा अब हम बात करेंगे नरसिंह नृत्य। ये नरसिंह नृत्य क्या? नरसिंह नृत्य का नाम सुनते ही
विष्णु भगवान के उस अवतार का नाम याद आ रहा है, नरसिंह अवतार का याद आ रहा है, नरसिंह नृत्य। ब्रज क्षेत्र में नरसिंह चतुर्दशी को, ब्रज क्षेत्र में नरसिंह चतुर्दशी को नरसिंह नाट्य नृत्य का आयोजन किया जाता है। इस नृत्य में नरसिंह भगवान द्वारा हिरण्यकश्यप दैत्य के और इसी के साथ साथ श्री राम जी के जो छोटे भाई थे शत्रुघ्न थे, उन्होंने लवणासुर को, दैत्य को मारा था। इस दोनों लोग का नृत्य इस पे दिखाया जाता है। यानी अगर तुमसे कोई पूछेगा नरसिंह नृत्य क्या होता है, तो बोलोगे ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला एक ऐसा नृत्य जो नरसिंह चतुर्दशी के दिन ही किया जाता है, लेकिन ये एक नाट्य नृत्य है, मतलब नाटक प्रस्तुत करते हुए इस नृत्य को किया जाता है। इस नाटक में नरसिंह भगवान ने जब हिरण्यकश्यप को जो उसने वध किया था, हिरण्यकश्यप को वध किया था, और इसके साथ साथ भगवान राम के जो छोटे भाई थे शत्रुघ्न, उन्होंने लवणासुर का जो वध किया था उसको नाट्य के रूप में, नृत्य करते हुए नाट्य के रूप में दिखाया जाता है, उसे ही नरसिंह नृत्य कहते हैं। और सबसे फेमस जो हमको लगता है 3 एग्जामों में आ चुका है, यूपी पुलिस में भी तुम्हारा आ चुका है, यूपी एसआई में भी आ चुका है, और इसके पहले चकबंदी लेखपाल में भी किसी में आया था, चरकुला नृत्य, जो बार बार पूछा जाता है, तो ये ध्यान देना। ब्रज क्षेत्र में यह नृत्य होली के आसपास होता है, ब्रज क्षेत्र में यह नृत्य होली के आसपास होता है। इसमें महिलाएं 108 दीपकों, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस नृत्य में सर पर 108 दीपों का प्रज्वलित किया जाता है, तो चरकुला नृत्य होता है। ब्रज क्षेत्र में यह नृत्य होली के आसपास होता है। इसमें महिलाएं 108 दीपों का प्रयोग करके चरकुला पिंजर, यानी सर पे पिंजरा बनाकर उस पर 108 दिया रखकर जो नृत्य करती हैं उसे ही कहते हैं चरकुला नृत्य करते हैं। तो ये कुछ फेमस ब्रज क्षेत्र के नृत्य थे। तो आपको याद होना चाहिए कीर्तन नृत्य, हरि का नाम लेकर जो कीर्तन किया जाता है ब्रज क्षेत्र में। रास नृत्य, रासलीला के दौरान जो नृत्य किया जाता है। झूला नृत्य, सावन के महीने में मंदिरों में झूला बनाकर किया जाता है। मयूर नृत्य पंखा धारण करके किया जाता है ब्रज क्षेत्र के लोग। घड़ा नृत्य, सर पे रथ का पहिया या कोई भी क्या कहता है रथ का पहिया कहो, या क्या कहता है तुम्हारा बैलगाड़ी का पहिया रख के अनेक घड़े रखकर जो नृत्य किया जाता है। नरसिंह नृत्य, नरसिंह चतुर्दशी के दिन भगवान नरसिंह और क्या कहता है हिरण्यकश्यप को जिन्होंने वध किया था, या कह सकते हो राम जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जो लवणासुर का वध किया था, उसको नाट्य रूप में जो नृत्य किया जाता है उसको नरसिंह नृत्य कहते हैं। और चरकुला नृत्य जो सबसे फेमस ब्रज क्षेत्र में होली के आसपास होता है। और इसमें क्या कहता है, महिलाएं 108 दीपक सर पर पिंजड़ा में बनाकर 108 दीपक रख जो नृत्य करती है उसे चरकुला नृत्य करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बुंदेलखंड। ठीक है, मैंने बताया तुम लोग को ये बुंदेलखंड का क्षेत्र, और उसके बारे में बताते हैं। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड नृत्य में सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है ख्याल नृत्य। ख्याल नृत्य क्या कर रहा है, देखो पुत्र जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में ख्याल नृत्य किया जाता है। इसके अंतर्गत रंगीन कागजों तथा बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। तो ख्याल नृत्य का मतलब क्या हो गया, ये बुंदेलखंड का एक ऐसा नृत्य है जिसमें पुत्र के जन्मोत्सव के बाद, यानी जो पुत्र जब जन्म होता है तो उसके उत्सव पर पिता क्या करते हैं, अपने सर पर लकड़ी या बांस का मंदिर बनाकर सर पर रखकर जो नृत्य करते हैं उसे ही ख्याल नृत्य कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक आता है घोड़ा नृत्य। कौन सा नृत्य, घोड़ा नृत्य। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में मांगलिक अवसर पर बाजों की धुन पर घोड़ों द्वारा कराया जाता है। ये तुम लोग शायद टीवी में भी देखे होंगे। बुंदेलखंड क्षेत्र में ये घोड़ा नृत्य होता है जब कोई शुभ अवसर होते हैं या शादी ब्याह होते हैं तो समय बाजे की धुन पर घोड़ों जो द्वारा जो नृत्य किया जाता है, घोड़े जो अपना पैर उठाकर नृत्य करते हैं उसे ही घोड़ा नृत्य कहा जाता है। उसके अलावा एक आता है देवी नृत्य। देवी नृत्य देखो क्या है, यह नृत्य अधिकांशतः बुंदेलखंड क्षेत्र में ही प्रचलित है। इस लोक नृत्य में एक नर्तक देवी का रूप धारण करके अन्य नर्तकों के सामने खड़ा रहता है तथा उसके सम्मुख से सभी नर्तक नृत्य करते हैं। ये एक तरह से कहा जाता है बुंदेलखंड का एक ऐसा नृत्य है जिसमें एक व्यक्ति भगवान का, देवी का रूप लेकर बैठ जाते हैं और उनके सामने सभी लोग नृत्य करते हैं, उसे क्या करते हैं, देवी नृत्य करते हैं। ठीक है, राय नृत्य। राय नृत्य ऐसे समझो मयूर नृत्य। मयूर नृत्य तुम्हारा ब्रज क्षेत्र का है, राय नृत्य पूछेगा तो बुंदेलखंड क्षेत्र का। सेम उसी तरह मोर का पंख लगाकर जो मयूर की तरह जो नृत्य किया जाता है उसे राय नृत्य कहते हैं। बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा मांगलिक शुभ अवसर पर, या कह सकते हो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर, मांगलिक शुभ अवसर पर या श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर उत्सव पर किया जाता है। इस नृत्य में गीत श्रृंगार परक होते हैं, और जो नृत्य होता है कैसा होता है, गीत जो इसका नृत्य का जो गीत होता है वो श्रृंगार परक होता है। ठीक है, आगे आते हैं पाई डंडा या मोनिया नृत्य। पाई डंडा या मोनिया नृत्य, इसको तुम पाई डंडा नृत्य भी कर सकते हो या नया एक नाम है मोनिया नृत्य कर सकते हो। बुंदेलखंड के अहिर समाज का यह पारंपरिक नृत्य है, यह पारंपरिक नृत्य है। इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डांडिया गुजरात में होता है और बुंदेलखंड का डांडिया बोलोगे तो बोलता है पाई डंडा या मोनिया नृत्य। ठीक है, इसमें नर्तक पारंपरिक परिधान में माथे पर मोर पंख और पट्टी तथा पैरों में घुंघरू बांधे एक दूसरे पर डंडे का प्रहार करते हुए नृत्य करते हैं। इसे पाई डंडा या मोनिया नृत्य कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक आता है कानरा नृत्य। कौन सा नृत्य, कानरा नृत्य। कानरा नृत्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। बुंदेलखंड के धोबी समाज, बुंदेलखंड में जो धोबी समाज होता है उसमें स्त्री पुरुष द्वारा विवाहोत्सव पर ही नृत्य किया जाता है। यानी कानरा नृत्य क्या होता है, ये बुंदेलखंड का एक नृत्य है जो धोबी समाज के लिए बड़ी फेमस है। इसमें क्या होता है, स्त्री पुरुषों के जो विवाह होता है उस पर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है,
इसके अलावा एक और फेमस नृत्य है बरेंदी या दीवार नृत्य। बरेंदी या दीवार नृत्य, देखो जिसको आपको पहले पढ़ाया उन्होंने बरेंडी नृत्य, वही चीज है बरेंडी या दीवार नृत्य या बरेंडी नृत्य, इसको आप कर सकते हैं। ब्रज की लठमार होली की तरह, ब्रज की लठमार होली की तरह भी, मैंने ब्रज का लठमार होली तुम लोग बड़ा फेमस है, सुने होंगे। ब्रज की लठमार होली की तरह बुंदेलखंड क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर, किस दिन, दीपावली के अवसर पर पूरी रात ढोल नगाड़े की धुन पर दीवार गीत, यानी गीत कौन सा, दीवारी गीत का गायन करते हुए यादव जाति के लोग या यादव कोई बरेदी करते हैं, यादव समाज के लोग पैरों व कमर में घुंघरू बांधकर मजबूत लाठियों का एक दूसरे पर प्रहार करते हुए दीवारी नृत्य करते हैं। इस दीवारी नृत्य करते हैं और इस नृत्य में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दिएगा, इस नृत्य में गोवंश के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा का भी भाव निहित होता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम बता दें आप लोग को। देखिए क्या बरेंदी या दीवारी नृत्य की बात करते हैं तो ये ब्रज के, जैसे ये बुंदेलखंड में होता है तो ब्रज के लठमार जो होली होती है उसी तरह सेम ये भी होता है बरेंदी या दीवारी नृत्य, लेकिन ये स्पेशल दिवाली के दिन किया जाता है। कब किया जाता है, दिवाली के अवसर पर रात में ढोल नगाड़े करते हुए दीवारी गीत पर गायन करते हुए यादव समाज के लोग पैरों और कमर में घुंघरू बांधकर मजबूत लाठियों से एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, ठीक है। और इस नृत्य में गोवंश संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा का भाव निहित होता है, ठीक है। तो एक बार बुंदेलखंड, हाँ बुंदेलखंड के 2-3 और फेमस है, जैसे मैंने इधर लिख दिया, जगह नहीं बचा था, ठीक है। बुंदेलखंड के कुछ और थे, जैसे देखो यहाँ पर बुंदेलखंड के जैसे धुरिया नृत्य, कौन सा नृत्य, धुरिया नृत्य, सौरा या सहरा, ये क्वेश्चन आ चुका है, सौरा या सहरा नृत्य और कार्तिक नृत्य, ठीक है ना। तो आइए धुरिया नृत्य जो होता है इसके बारे में बात करते हैं। बुंदेलखंड के प्रजापति मतलब कुम्हार जाति, बुंदेलखंड के प्रजापति कुम्हार जाति के लोग इस नृत्य को स्त्री का वेश धारण करके करते हैं, उसे धुरिया नृत्य करते हैं। इसके अलावा सौरा या सहरा नृत्य, सौरा या सहरा फेमस है, मैं बताया हूँ। यह नृत्य बुंदेलखंडवासी कृषक अपनी फसलों को काटते समय हर्ष प्रकट करने के उद्देश्य से करते हैं। जब किसान अपने फसलों को काटते हैं और काटने के बाद हर्ष यानी खुशी व्यक्त करते हैं तो यह नृत्य करते हैं सौरा या सहरा नृत्य। यह नृत्य बुंदेलखंडवासी कृषक अपनी फसलों को काटते समय हर्ष प्रकट करते समय उद्देश्य से करते हैं। कार्तिक नृत्य, यह नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र का में एक ऐसा नृत्य है, कार्तिक नृत्य, अच्छा क्वेश्चन ध्यान दिया। कार्तिक नृत्य कार्तिका पूर्णिमा के दिन होता है। यह नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर नृत्य किया जाता है, यानी एक आदमी श्री कृष्ण बन जाता है और अन्य लोग गोपी बन जाते हैं और मिलकर नृत्य करते हैं। ये कुछ बुंदेलखंड के प्रमुख नृत्य थे। तो एक बार और रिवीजन कर लो। ख्याल नृत्य, ख्याल नृत्य होता है बुंदेलखंड में एक ऐसा नृत्य जिसमें पुत्र के जन्मोत्सव के बाद जो पिता वो सर पर रंगीन बांस के या क्या कहता है लकड़ी का किसी का सर पे रंगीन क्या कहता है मंदिर बनाकर जो नृत्य करते हैं उसे ख्याल नृत्य करते हैं। घोड़ा नृत्य, बुंदेलखंड में जब मांगलिक अवसर होता है तो जो बाजे की धुन पर जो घोड़ों को नृत्य कराया जाता है उसे घोड़ा नृत्य करते हैं। देवी नृत्य, यह नृत्य अधिकांश बुंदेलखंड में प्रचलित, इसमें एक नर्तक या नर्तकी देवी का रूप धारण कर लेते हैं और अन्य नर्तक उनके सामने नृत्य करते हैं, उसे देवी नृत्य करते हैं। राय नृत्य, ये भी मयूर नृत्य की तरह फेमस है। राय नृत्य ये भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही किया जाता है और महिलाएं स्पेशल इसको करती हैं और ये गीत श्रृंगार परब करते हैं। उसके अलावा पाई डंडा या मोनिया नृत्य, पाई डंडा ऐसे करते जैसे गुजरात का डांडी नृत्य होता है उसी तरह बुंदेलखंड का पाई डंडा या मोनिया नृत्य होता है। और इसमें क्या होता है, अहिर समाज के लोग का पारंपरिक नृत्य है, इसमें डांडिया कहा जाता है बुंदेलखंड का। इसमें नर्तक पारंपरिक परिधान में माथे पर मोर पंख और पट्टी तथा पैरों में घुंघरी बांधे एक दूसरे पर डंडे से प्रहार करते हुए नृत्य करते हैं। कांगड़ा नृत्य, बुंदेलखंड में धोबी समाज के लोग स्त्री पुरुषों का विवाहोत्सव पर यह नृत्य किया जाता है। और बरेंडी नृत्य कर सकते हो या बरेदी या दीवारी नृत्य कर सकते हो। दीवारी नृत्य का मतलब इसमें दीवारी गीत होते हैं। ब्रज के लठमार होली की तरह बुंदेलखंड क्षेत्र में दिवाली के अवसर पर रात में ढोल नगाड़े बजाते हुए धुन पर दीवारी गीत गायन करते हुए यह नृत्य यादव समाज का होता है और पैर और कमर में घुंघरू बांधकर मजबूत लाठियों से एक दूसरे को प्रहार करते हुए दीवारी गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं। इस नृत्य में गोवंश संरक्षण, संवर्धन एवं सुरक्षा का भाव निहित होता है, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, आगे बात करेंगे हम पूर्वांचल का, जहाँ तुम लोग रहते हो। पूर्वांचल के बारे में बात करें, पूर्वांचल की बात करते हैं तो एक है कहरौआ नृत्य। कहरौआ नृत्य कर सकते हो या उसको तुम कह सकते हो अपने नाम से धीवर नृत्य, या कहरौआ नृत्य कर सकते हो, कहरौआ नृत्य कर सकते हो या धीवर नृत्य कर सकते हो। पूर्वांचल में यह नृत्य अनेक शुभ अवसरों पर, पूर्वांचल में यह नृत्य अनेक शुभ अवसरों पर विशेष रूप से कहार समाज के लोगों द्वारा किया जाता है। कहार जनजाति होती है, ठीक है ना। तो पूर्वांचल में यह नृत्य अनेक शुभ अवसरों पर विशेष रूप से कहार समाज के लोगों द्वारा किया जाता है। एक होता है गुड़ऊ नृत्य। गुड़ऊ नृत्य क्या है, देखो, प्रहसन प्रधान गुड़ऊ नृत्य, प्रहसन प्रधान गुड़ऊ नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें बीच बीच में हर बोल बोला जाता है, बड़ा अच्छा चीज है, फिर से सुनना। गुड़ऊ नृत्य क्या है, ये भी पूर्वांचल का नृत्य है। प्रहसन प्रधान गुड़ऊ नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है और इसमें बीच बीच में क्या बोला जाता है, हर बोल बोला जाता है।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हरबोल किस नृत्य बोला जाता है? गुड़व नृत्य। इसके अलावा नटवरी नृत्य फेमस है। यह नृत्य प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में यादव लोग द्वारा किया जाता है और नृत्य गीत व नक्कारों के सुरों पर किया जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, नटवरी नृत्य, यह नृत्य प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्रों में यादव द्वारा यह नृत्य किया जाता है और यह गीत, यह जो नृत्य होता है वो नक्कारों की लय पर किया जाता है। नक्कारों की लय पर जो नृत्य किया जाता है यादव समाज द्वारा, उसे नटवरी नृत्य कहते हैं। ठीक है ना, ये पूर्वांचल में प्रयोग होता है। उसके अलावा नक कटोरा नृत्य, नक कटोरा या नक कटाया भी कह सकते हैं उसको। पूर्वांचल में जब लड़कों का विवाह हो जाता है और जब विवाह होता है, जब बारात चली जाती है, तो घर पे जो महिलाएं घर पे रुक जाती हैं और हास परिहास के रूप में जो एक दूसरे का स्त्री का पुरुष का वेश धारण करके, यानी जो महिलाएं होती हैं पुरुष का वेश धारण करके जो घर पे नृत्य करती हैं, हास परिहास के लिए करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नक कटोरा नृत्य। पूर्वांचल में लड़कों के विवाह वाले घरों में बारात जाने के बाद उन घरों की महिलाएं द्वारा पुरुषों का वेश धारण करके रात भर हास परिहास युक्त नाटक व नृत्य किया करती है। उसका आता है नटुआ नृत्य। नटुआ नृत्य देख लीजिए क्या है। पूर्वांचल में नटुआ समाज के लोग, पूर्वांचल में नटुआ समाज के लोग द्वार द्वार जाकर ये नृत्य करते हैं। ये नटुआ समाज के जो लोग होते हैं ये घर घर जाकर नृत्य करते हैं और बदले में अन्य वस्त्र और पैसा आदि प्राप्त करते हैं। इसके अलावा विदेशिया नृत्य भी बड़ा फेमस है। विदेशिया नृत्य भोजपुरी से संबंधित है। यह पूर्वांचल का एक नाट्य प्रधान नृत्य है, क्योंकि तुम्हें मालूम पूर्वांचल में कौन सी बोली है? भोजपुरी भाषा है। ठीक है ना, तो यह पूर्वांचल का एक नाट्य प्रधान नृत्य है। इसमें विदेश जाते समय या विदेश चले गए पति के साथ पत्नी की भोजपुरी बोली में करुण एवं प्रणय वार्ता के दृश्य प्रदर्शित किए गए हैं। यानी विदेशी नृत्य क्या है? ये पूर्वांचल का एक बहुत ही अच्छा नाट्य प्रधान नृत्य है। मतलब एक ऐसा नृत्य जो नाटक के माध्यम से किया जाता है। इसमें पति के विदेश चले जाने पर या जाते समय जो पत्नी और पति में करुणा और जो करुणा या प्रणय वार्ता जो एक दूसरे से होती है, उसी का ये नृत्य है जो नाट्य के माध्यम से किया जाता है। उसके अलावा धोबिया नृत्य, ये भी पूर्वांचल धोबी समाज से है। यह विवाह व संतोत्पत्ति पर पूर्वांचल में धोबी समुदाय द्वारा किया जाना नृत्य है। इसमें नृत्य के माध्यम से धोबी और गधे के संबंधों की जानकारी दी जाती है। ये धोबिया नृत्य पूर्वांचल में धोबी समाज के लोग करते हैं और इसमें धोबी और गधे के संबंध को प्रदर्शित किया जाता है। यानी नृत्य करते समय दोनों के प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। कटघोड़वा नृत्य तो टीवी में भी कई बार देखोगे। यह नृत्य पूर्वांचल में मांगलिक अवसर पर किया जाता है। इसमें एक नर्तक अन्य नर्तकों के घेरे के अंदर कृत्रिम घोड़े में बैठकर नृत्य करता है। कटघोड़वा नृत्य का मतलब अगर तुम जानना चाहोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति एक कृत्रिम घोड़ा होता है, तुम लोग देखे होगे, वो कृत्रिम घोड़ा बनकर और उस पर बैठ जाता है और चारों तरफ से लोग नृत्य करते हैं और बीच में वो नृत्य करता है, उसे कहते हैं कटघोड़वा नृत्य करते हैं। और एक पासी नृत्य पासी समाज का होता है। ठीक है ना। पूर्वांचल व अवध क्षेत्र के पासी समाज के लोग, पूर्वांचल व अवध क्षेत्र के पासी समाज के लोगों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में 7 अलग अलग मुद्राओं की एक गति तथा एक ही लय में युद्ध की भांति नृत्य किया जाता है। तो युद्ध की भांति किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? पासी नृत्य। तो पूर्वांचल और अवध साथ में, अवध क्षेत्र में पासी समाज के लोग यह नृत्य किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, इस नृत्य में 7 अलग अलग मुद्राओं में एक गति तथा एक ही लय में युद्ध की भांति किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? पासी नृत्य कहलाता है। अवध, अब ये तुम लोग पढ़ लिया, अवध पढ़ लो। अवध में एक होता है जोगनी नृत्य। ठीक है, जोगनी नृत्य तो पढ़ा। फरुआई नृत्य एक इंपॉर्टेंट है। भेड़िया नृत्य एक है बेटा। कालाबाजी नृत्य एक है और एक नृत्य यहाँ पे मैंने अवध का लिखा हुआ है, अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, जोगनी नृत्य। इस नृत्य को अवध क्षेत्र में विशेषकर, जब जोगनी की बात कर रहा है, इस नृत्य को अवध क्षेत्र में विशेषकर रामनवमी के त्योहार पर किया जाता है। इसके अंतर्गत साधु या कोई अन्य पुरुष महिला का रूप धारण करके नृत्य करता है। यानी अवध का एक फेमस नृत्य है जोगनी नृत्य। यह रामनवमी के अवसर पर किया जाता है और इसमें क्या होता है, जो साधु होते हैं या कोई अन्य पुरुष जो होते हैं वो महिला का रूप धारण करके ये नृत्य करते हैं। ठीक है, जोगिनी नृत्य। फरुआई नृत्य तो हमको लग रहा है लगभग लोग, बहुत बच्चे जानते होंगे, जो गांव क्षेत्र के हैं वो जानते होंगे फरुआई नृत्य के बारे में। यह अवध क्षेत्र के अहिर समाज का प्रसिद्ध नृत्य है। यह अवध क्षेत्र के अहिर समाज का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और लाठी डंडों के साथ पैर व कमर में घुंघरू बांधकर डफली व अन्य वाद्य यंत्रों की धुन पर यह नृत्य किया जाता है। यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह अवध क्षेत्र में अहिर समाज का प्रसिद्ध, यह भी क्या है, अवध क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और यह नृत्य राम के लंका विजय के बाद वापस आने पर स्वागत स्वरूप किया गया। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि राम जी के लंका के वापस आने के बाद स्वागत के लिए कौन सा नृत्य किया गया, तो तुम बोलना ढेडिया नृत्य। ये अवध क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और छिद्र मिट्टी के बर्तन में दीपक जलाकर उसको सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। यानी ढेडिया नृत्य क्या है? यह नृत्य राम जी के लंका से विजय होने के बाद जब भारत आते हैं
तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उनके विजय के उपरांत स्वागत स्वरूप इस नृत्य को किया जाता है और इसमें छिद्रयुक्त मिट्टी के बर्तन में दीपक जलाकर उसके सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। कालाबाजी नृत्य, ये भी अवध का ही नृत्य है। कालाबाजी नृत्य को अवध क्षेत्र में लोग कहते हैं कालाबाजी नृत्य को अवध क्षेत्र के लोग करते हैं, ठीक है। इसमें नर्तक मोर बाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। तो मोर बाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर किए जाने वाले नृत्य को कालाबाजी नृत्य कहते हैं। कहाँ के लोग करते हैं? अवध के नृत्य करते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा बात करेंगे बघेलखंड। ये बघेलखंड क्या है? तो बघेलखंड वाला ये क्षेत्र तुम्हारा आ सकता है थोड़ा सा, बघेलखंड जो तुम लोग बताते हैं 5 ऐसे जिले आते हैं जिसमें बघेली भाषा बोली जाती है, ठीक है। वो 5 जिले, जैसे डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य क्या है? ये सोनभद्र आदि जिलों में संतान की कामना पूरी होने पर यह नृत्य, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सरस्वती के चरणों में समर्पित होकर किया जाता है। तो डांडिया नृत्य क्या होता है? डांडिया नृत्य सोनभद्र आदि जिलों में संतान की कामना पूरी होने पर यह नृत्य सरस्वती के चरणों में जो नृत्य किया जाता है उसे डांडिया नृत्य कहते हैं। एक होता है चौलर नृत्य। मिर्जापुर व सोनभद्र आदि जिलों में, मिर्जापुर सोनभद्र तुम लोग जानी हो, नीचे वाला है मिर्जापुर सोनभद्र भदोही जो मिर्जापुर मंडल में आता है। चौलर नृत्य मिर्जापुर और सोनभद्र आदि जिलों में यह नृत्य अच्छी वर्षा व अच्छी फसल के लिए किया जाता है। यानी मिर्जापुर और सोनभद्र में अच्छी वर्षा और अच्छी फसल के जो नृत्य किया जाता है उसे चौलर नृत्य कहते हैं। और एक आता है तुम्हारा ढरकहरी नृत्य। कौन सा नृत्य? ढरकहरी नृत्य। ये क्या है? सोनभद्र के जनजाति द्वारा किया जाए नृत्य क्या कहलाता है? ढरकहरी नृत्य कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और ये नृत्य इसमें आ जाता है कर्मा नृत्य। कौन सा नृत्य? कर्मा नृत्य, बड़ा फेमस है कर्मा नृत्य, ठीक है। कर्मा लोकगीत भी है, कर्मा नृत्य भी है। सोनभद्र और मिर्जापुर के खरवार आदिवासियों द्वारा, सोनभद्र व मिर्जापुर के खरवार आदिवासियों द्वारा, लोगों द्वारा खरीफ फसल बोने के बाद, कौन सा फसल? खरीफ फसल बोने के बाद वह होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। फिर से सुनिएगा, सोनभद्र व मिर्जापुर के खरवार आदिवासी लोगों द्वारा खरीफ फसल बोने के बाद या होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पुरुषार्थ और पर्यावरण का प्रतीक नृत्य होता है। पुरुषार्थ और पर्यावरण का प्रतीक नृत्य कौन है? कर्मा नृत्य, ठीक है। इसके अलावा 2 नृत्य फेमस जो आपके होने चाहिए, जो सबसे फेमस है, एक छोलिया नृत्य, एक छपेली नृत्य। छलिया छपेली बोलते हैं हम लोग, छपेली छलिया, तो ये छोलिया नृत्य बोलते हैं। छोलिया नृत्य क्या है? ये देखिएगा पूरे प्रदेश की बात कर रहा है। प्रदेश के राजपूतों द्वारा, यानी प्रदेश में जितने राजपूत हैं, प्रदेश के राजपूतों द्वारा यह नृत्य विवाहोत्सव पर किया जाता है। प्रदेश के राजपूतों द्वारा यह नृत्य विवाहोत्सव पर किया जाता है और यह नृत्य करते समय एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में ढाल लेकर यह नृत्य किया जाता है। यानी जो छोलिया नृत्य या छलिया नृत्य कह सकते हो, ये प्रदेश के जितने भी राजपूत होते हैं उनके समाज में नृत्य किया जाता है। इसमें क्या होता है? विवाहोत्सव समय, बारात जाते समय हाथ में तलवार और ढाल लेकर जो नृत्य किया जाता है उसे कहते हैं छोलिया नृत्य। और एक होता है छपेली नृत्य, ये बड़ा फेमस है। एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किए जाने नृत्य को छपेली नृत्य कहते हैं। यानी तो समझो श्रृंगार करते हुए नृत्य, एक हाथ में रुमाल और एक हाथ में आईना लेकर या दर्पण लेकर जो नृत्य किया जाता है। और यह जानते हो नृत्य आध्यात्मिक समुन्नति की कामना की जाती है। इस नृत्य में क्या की जाती है? आध्यात्मिक समुन्नति की कामना की जाती है। तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आध्यात्मिक समुन्नति की कामना कर किससे की जाती है? छपेली नृत्य की जाती है। इसमें एक हाथ में रुमाल और एक हाथ में दर्पण होकर वो श्रृंगार करते हुए नृत्य किया जाता है। और युद्ध की भांति युद्ध किया जाता है, एक हाथ में तलवार और ढाल लेकर, तो उसको कहते हैं छलिया नृत्य कहते हैं। ये इसके अलावा कर्मा नृत्य तुम्हें भी बताएं, इसे पुरुषार्थ और पर्यावरण का प्रतीक भी माना जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे लगभग ये नृत्य थे तुम्हारे, ठीक है। तो थोड़ा सा छुट्टी किया तुम लोग, उसके बाद से हमने कहा कि उत्तर प्रदेश है तो चलो लोक नृत्य पढ़ा देते हैं। अभी खनिज भी कल तुम लोग कहते तो पढ़े ही होंगे, और एक दिन गैप करके हम तुम लोग को वीडियो देते रहेंगे। और अब सोच रहे हैं या तो 1857 उठाकर कंप्लीट करें और या तो फिर पूरा अनुच्छेद ही कंप्लीट करें। तो एक दिन समय दो तुम लोग, ठीक है। और फिर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत मुश्किल से 10 दिन 15 दिन और उसका सारा कुछ नॉर्मल होने वाले हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्लासेस चलेंगे, क्लासेस फिर अपना रिपीट करते रहेंगे। हाँ, प्रतिदिन वर्क देना है उसको कंप्लीट करो और ध्यान से करो। गुरुजी तो सामने नहीं आ पा रहे हो, लेकिन हाँ तुम लोग ध्यान से करो, ईमानदारी से करो बच्चों। फिर मिलते हैं, ठीक है। खुश रहो, अच्छे से रहो।